ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 13 होगा और हम यहाँ पर पिछले साल के आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और करंट अफेयर पर किस टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं, जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर को कंप्रेहेंसिवली तैयार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए कभी कभी ये होता है कि आपने बहुत करंट अफेयर तैयार करी और हो सकता है उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आए, और कभी कभी ये होता है कि आयोग जो है, क्योंकि इनका कोई पैटर्न वगैरह तो होते नहीं, उसको पता नहीं किस चीज़ में मजा आ जाता है कि वो क्या रख दे। करंट अफेयर में मजा आया तो करंट अफेयर रख रख डालेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 10 क्वेश्चन वो करंट अफेयर के ही रखेगा, तो पता नहीं होता है कि उनका किस टाइप का वो उनका मूड है, क्या है। अब हम बात करते हैं पहली करंट अफेयर की। देखिए 46 एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये मीटिंग जो है किस देश ने होस्ट की है। तो इंडिया ने इसको होस्ट किया था। तो ये एक क्वेश्चन यही फ्रेम होता है। दूसरा क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि इस ये जो ट्रीटी मीटिंग ट्रीटी हुई थी, मतलब ये अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई थी, ये इंडिया के कौन से शहर में हुई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार रखने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि क्योंकि अंटार्कटिका के बारे में बात हो रही, तो हम इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन खुले हुए हैं इंडिया की, आर्कटिक के बारे में भी देखेंगे इंडिया ने कितने रिसर्च स्टेशन खोल कर रखे हुए हैं। एंटार्कटिका के बारे में बात करें, देखो इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन हैं। मतलब 3 तो नहीं है, हाल फिलहाल फिलहाल जो एक्टिव हैं वो 2 ही हैं। सबसे पहले जो 1983 में पहला बनाया दक्षिण गंगोत्री। एक बार क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, क्या ये ग्लेशियर का नाम है, क्या ये गंगा किसी रिवर का नाम है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो दक्षिण गंगोत्री एक इंडिया का रिसर्च स्टेशन है जो एंटार्क्टिका के अंदर लोकेशन है। अब लोकेट करता है। अब तो खैर ये बंद हो गया है क्योंकि बर्फ में नीचे धंस चुका था। तो अब इंडिया ने 1989 में दूसरा रिसर्च स्टेशन बनाया जिसका नाम था मैत्री। और फिर 2012 में इंडिया ने एक तीसरा रिसर्च स्टेशन बनाया, भारती। अब इंडिया चौथा रिसर्च स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है 2029 तक इसको खुल जाए। देखिए क्या है कि इंडिया को बनाना पड़ेगा। चाइना ना दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन बनाया है, आपको पता है। तो अगर आप इंडिया ने नहीं बनाया तो इंडिया कहीं ना कहीं पीछे, जो कि इंडिया जो रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में कहीं चाइना के सामने टिकता नहीं है। अगर ये आप सोच रहे हो कि हम भारत में रहते हैं, तो भाई भारत देखो, जो सच है उसको कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बाबा जी का ठुल्लू है यहाँ पर। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बजाय, अब तो खैर थोड़ा सा जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी सरकार बदली है तो तब से खैर थोड़ा बहुत हो भी रहा है, अदरवाइज पहले तो कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए भारत सरकार के हाथ में मजबूरी होती है कि भारत सरकार दूसरी कंट्रियों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो जो उनकी रिसर्च है वो लेती बहुत, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो आप समझ रहे हो कि भारत के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर रिसर्च ये नहीं है। तो देखिए जो ये किनलिंग स्टेशन, ये चाइना का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन, चाइना का 5वें नंबर का रिसर्च स्टेशन है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए जा रहा है चाइना। का नाम रखना किनलिंग किनलिंग रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। और ये किसका है? ये है चाइना का। और अब बात करते हैं हम, हमने देख लिया, अब बात करते हैं हम कि इंडिया ने आर्कटिक में भी क्या कोई रिसर्च स्टेशन बना कर रखा हुआ। हाँ जी, इंडिया ने आर्कटिक में भी बना कर रखा हुआ है, उसका नाम है हिमाद्री। और ये नॉर्वे में लोकेट है, मतलब नॉर्वे में जो है इसकी लोकेशन है। तो ये 2 करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इंडिया के, मुझे लगा कि इंडिया के लोग चाइना से इतना चिढ़ते हैं कि ये इन्होंने ये कवर ही नहीं किया अपनी न्यूज में। आपको पता है, मतलब हमारी जो मीडिया है ना वो बिकाऊ मीडिया है। तभी कांग्रेस बोलती है कि हमारे पास अगर मीडिया हो जैसे मोदी के पास है, क्योंकि ये हमारी जो मीडिया है किसी काम की नहीं है। ये जानते हो क्या, जो इंपॉर्टेंट इशू होते हैं ना उनको नहीं दिखाते ये, बस एक जैसे टीआरपी होते हैं ना कि टीआरपी अच्छी मिलनी चाहिए बस, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये पर्टिकुलर के पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंडा को दिखाती हैं। देखिए इस ये मैंने देखा कहीं ये आपको बहुत कम मिलेगा, किसी में बहुत कम हेडलाइन बनेगा ये न्यूज़पेपर। और जबकि ये जो रिसर्च स्टेशन था वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर उनकी बड़ी बड़ी हेडलाइन बना हुआ था। ये इंडिया के अंदर तो ये दिखाते भी नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वाले ये बहुत ही मतलब न्यूज़पेपर वाले कोई सी भी मीडिया नहीं दिखाती है। अब बात करते हैं अग्निबाण की। देखिए ये अग्निबाण जो था एक एक ये अंकुल अ, अग्निकुल अग्निकुल कॉस्मोस एक रिसर्च मतलब स्टार्टअप है। ये अभी खुला है। देखिए मेरे को बड़ी खुशी होती है कि हमारे भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आज का यूथ है वो पार्टिसिपेट करता है और नई नई रिसर्च करता है। लेकिन हमारे जो यूथ है वो किसी काम के नहीं है। वो बजाय
क्या करते हैं, चाहे अगर कोई आईआईएम से अहमदाबाद से भी पढ़ कर निकला होगा ना, चाहे किसी आईआईटी बैंगलोर से भी निकला, आईआईटी दिल्ली से भी निकला होगा, तो उसको चाहिए सरकारी नौकरी, उसको एसएससी की नौकरी चाहिए बस, या आईएएस बनना है। और उसको रिसर्च उसने जितना पढ़ा है उस सबका गुड़ गोबर कर दिया है उसने। उसने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको अपना दिमाग लगाना चाहिए वो नहीं करता है। बस करोल बाग में बैठे हुए वो बाबा जी का हमन करते रहते हैं, बस वो वहीं पर करो उनकी कोचिंग में, कभी विजन आईएएस, कभी ये फलाना आईएएस, कभी ढिमकाना आईएएस, बस और कुछ नहीं बनना। क्योंकि ये बहुत बुरी हालत है। देखिए, हालत इसलिए खराब है क्योंकि लोगों के दिमाग में शुरू से ही बैठाया जाता है कि हमको अमीर बनना है, तो अमीर बनने का या तो बिजनेस, उनके पास पैसे होते नहीं, बिजनेस कहाँ से डाले। जो रिसर्च जो उनके पास जो मतलब जो उन्होंने पढ़ा है उसको वो यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको उसको यूज करेंगे तो उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और उसमें रात दिन एक करना पड़ता है, रिसर्च तभी आगे बढ़ती है। वो ये करना नहीं चाहते। हमारे यूथ बहुत ही नकारा है और सिगरेट सिगरेट पीते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी बने पड़े हैं। तो वे क्या काम करेंगे कि भैया आईएएस की तैयारी करो, उनको पता बन जाएंगे, फिर जिंदगी भर बैठकर सरकार का दामाद बन के ही खाना है, और टेबल के नीचे से मिलेंगे, टेबल के ऊपर से मिलेंगे। अगर सर सैलरी मुश्किल से सैलरी मतलब 70-80 हज़ार रुपए उनके जो पहले जब इनकी ट्रेनिंग होती है जब मिलती है, और पैसा कितना कमाते हैं, करोड़ों में पैसा कमाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। करप्शन का सबसे बड़ा एक मतलब वेयर हाउस बना हुआ है ये आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स में जो है सबसे ज्यादा करप्शन होता है, उसके बाद में ये आईएएस ऑफिसर। तो हमारे जो देश के यूथ हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देते, जो देते हैं वो बाहर चले जाते हैं। उनको पता है क्योंकि यहाँ पर किसके वो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा है नहीं, ना कि यहाँ के यूथ सुधरने वाले, इसलिए यहाँ के जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर की कंट्रियों में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि वहां पर उनको सारी सुविधाएं मिलती है, यहाँ पर कुछ है नहीं है, क्योंकि जो लोग वहाँ टैक्स में पैसे देते हैं वो सरकार करप्शन करके खा जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, हाँ, तो आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए, ये जो अभी मैंने अग्निबाण के बारे में बताया, देखिए ये जो एक क्रायोजेनिक रॉकेट था जो कि उस 3D प्रिंटेड से बना हुआ था, और इसको जो है स्पेस में भेजा गया। तो इंडिया का पहला एक ऐसा स्टार्टअप जिसने पहला रॉकेट इंजन स्पेस में भेजा, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अग्निबाण के बारे में, किसका था ये। दूसरा, एलन मस्क ने जो है अपने स्टारलिंक को एशिया में लॉन्च किया है। आपसे पूछा जाता है कि एशिया की कौन सी कंट्री से इसको लॉन्च किया है, तो इंडोनेशिया से इसको लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इंडोनेशिया। और एक और यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं हम, ये वाली। देखिए, चाइना ने जो यूएसए की कुछ कंपनियों पर बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि वो ताइवान को जो है वेपन सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, और वैसे अलग ही वो है, तो आप याद रखना, बस ये स्टेटमेंट याद रख लेना। वैसे रहे तो ठीक है कि चाइना ने कौन से देश की कंपनी को जो है बैन लगाया है। क्यों? क्योंकि वो ताइवान को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे उल्टे सीधे नाम दे देगा तो अमेरिका की कंपनी है। अब एप्रीकोट, ये देखिए इसके बारे में पता होना चाहिए, एप्रीकोट ब्लॉसम फेस्टिवल। देखिए, लद्दाख का फेस्टिवल, बस एक ही नाम यहाँ पर, एक ही लाइन याद कर लो, बाकी नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2024 का जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी हो चुका है। और ये जो जारी हुआ था, तो इसमें पहले नंबर पर सिंगापुर का जो मतलब सिंगापुर में देखिए, बिना वीजे के सिंगापुर के जो लोग हैं बिना वीजे के 195 कंट्रियों में बिना किसी वीजे के घूम सकते हैं, आप समझ गए। इंडिया की जो रैंकिंग थी इसमें 2024 का जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स था वो 82 सेकेंड, सॉरी 82 यानी 82 रैंक थी इस बार की। तो इस पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया को जो है 58 कंट्री में ही वीजा फ्री, वो भी सड़ी भूसी कंट्रियाँ हैं यार, वीजा फ्री क्या है उसमें। आप देखो जरा कोई अच्छी अच्छी कंट्रियाँ है, ये देखो, ये फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, स्पेन है, 192 कंट्री को में ये वीजा फ्री घूम सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पीटर वेलीग्रीनी जो है स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने हैं। तो इनका नाम आपसे पूछा जाता है कि स्लोवाकिया अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आपसे स्लोवाकिया के बारे में पूछा जा सकता है कि स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है। तो स्लोवाकिया एक लैंडलॉक कंट्री है। और आपको देखिए कुछ चीज़ों के बारे में तो अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एचडी मैप दिया है, फुल एचडी मैप है, तो आप इसको मैं जब डालूंगा नीचे पीडीएफ को, पीपीटी को ऐड कराऊंगा, तो इसमें से स्टडी कर लेना। कुछ कंट्री है जैसे हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ये कंट्रियाँ क्या, रोमानिया होगा, ये कंट्री रोमानिया नहीं है, लैंडलॉक कंट्री। तो इन कंट्रियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे देता है कि नीचे ऊपर 4 कंट्रियाँ दे देगा और इनमें से पूछेगा, इनमें से बताओ कि यूरोप की कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है। तो इस टाइप के नाम से आप क्वेश्चन बोलते हैं। अब आपको लगता है कि शायद स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपको दूसरी जगह भी देखना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम, ये देखिए विप्रो के नए सीईओ और एमडी बने हैं ये श्रीनिवास, बस ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। श्रीनिवास अभी विप्रो के नए
और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। देखो विप्रो बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं कि ये कोई अनाप शनाप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया की कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो जिनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में कुछ है, अदरवाइज इंडिया के पास इतना कुछ है नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यू फ्रेम करे हैं, तो आप इन एमसीक्यू को जरूर ट्राई करना। और इसके जो क्वेश्चन है, आपको अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको यहाँ से इसके ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर में।